बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आदिल बाज़ाई की दरख्वास्त है उसको मंजूर कर ली और उसको सीट के ऊपर बहाल कर दिया और वो फ़ैसला उस फ़ैसले को फ़ारिग कर दिया जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने दिया था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी डंडा दे दिया। और दूसरा ये कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने यह साबित कर दिया कि आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने वाले जजेस मौजूद हैं और उन्होंने जिस तरीके से रगड़ा दिया, उन्होंने जिस तरीके से उड़ा के रख दिया है, वो ये बात साबित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइन और कानून आज भी ज़िंदा है। हालांकि हुकूमत ने पूरी कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, आइन के ऊपर हमला किया 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, लेकिन इसके बावजूद जजेस अपनी जगह के ऊपर आज भी कायम दायम है और उनकी जानिब से जो फ़ैसला दिया गया अभी आदिल बाज़ाई के केस में, ये वाज़ेह सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान के अंदर आज भी जजेस ज़िंदा हैं। अब इस केस के अंदर बहुत सारे पहलू निकलते हैं, बहुत सारे पहलू इस वक्त उनके ऊपर बात हो रही है और इस्लामाबाद में इस फ़ैसले को लेकर बड़ी हलचल मची हुई है, बहुत हलचल मची हुई है। हुकूमत भी परेशान है, इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि हमने तो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया था सुप्रीम कोर्ट को भी और आइन को भी, तो फिर ये कहाँ से केस निकल आया, फिर ये मामला कहाँ से निकल आया, फिर ये चीज़ कहाँ से निकल आई कि आदिल बाज़ाई को, जिसको हमने डिस्क्वालीफाई करवाया, जिसको हमने डिसीट करवाया, जिसको हमने इस हुकूमत से फारिग किया, जिसको हमने सिस्टम से निकाला, क्योंकि ये देखिए यहाँ से आप कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरीके से इमरान खान को सिस्टम से निकाला गया, जिस तरीके से इमरान खान की छुट्टी कराई गई, जिस तरीके से इमरान खान को माइनस किया गया, ये सेम यही फार्मूला, सेम यही तरीक़ाकार वारदात वो डाली गई आदिल बाज़ाई के ऊपर कि आदिल बाज़ाई को पकड़ के भी डिसीट करके और कहा कि इबा से इसको माइनस करते हैं क्योंकि हमारा हुक्म है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी मंशा, क्योंकि इसने हमारी मंशा के मुताबिक काम नहीं किया, इसने 26वें आईनी तरमीम के ऊपर वोट नहीं दिया, इसने हुकूमत को सपोर्ट नहीं किया। आपको पता ही है कि इमरान खान के कितने बंदे तोड़े गए, पीटीआई के कितने लोग तोड़े गए। जब 26वीं आईनी तरमीम का पूरा मामला चल रहा था, उन दिनों में पीटीआई के इमरान खान के तकरीबन कोई 15 से 20 लोग तोड़े गए जो कि पाइपलाइन में रखे गए। उनमें से तकरीबन 10, 12, 14 के करीब जो है वो इस्तेमाल कर लिए गए। कुछ मौलाना के वोट्स आ गए, तो इस तरीके से 2/3 मेजॉरिटी बना के तो इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पास की थी और ये पूरी दुनिया के सामने अब हकीकत खुल चुकी है। अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरीके से ये वारदात डाली गई, किस तरीके से ये 2 नंबरियाँ की गई। सारी वारदात, सारी 2 नंबरियाँ जो है वो हुकूमत वो बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है। अब ये आदिल बाज़ाई की सीट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसने जो बहाली के हवाले से अपनी दरख्वास्त दी थी वो अब बाकायदा मंजूर कर ली गई। अब इसमें नवाज़ शरीफ के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है क्योंकि नवाज़ शरीफ वो शख्स था, नवाज़ शरीफ वो आदमी था जिसने साजिश करके झूठ की बुनियाद के ऊपर मनगढ़ंत एक केस बना के आदिल बाज़ाई को डी सीट कर दिया और आदिल बाज़ाई की डी सीट के पीछे नवाज़ शरीफ और नवाज़ शरीफ की तरफ ये रास्ता जा रहा है, खुरा जा रहा है, जिसकी वजह से स्पीकर यासाद भी फारिग हो जाता है और जो इस वक्त पार्टी का सदर है वो है नवाज़ शरीफ जो कि सिटिंग एमएनए है। देखिए यहाँ पर शहबाज शरीफ क्योंकि इस वक्त पार्टी का सदर नहीं है, पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है, तो अगर शहबाज शरीफ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तो पार्टी की प्रेसिडेंटशिप शहबाज शरीफ के पास थी, सदारत उसके पास थी, अगर वो सदर होता तो ये खुरा चला जाना था शहबाज शरीफ की तरफ और शहबाज शरीफ ने डिस्क्वालीफाई हो जाना था और पूरी गवर्नमेंट फारिग हो जानी थी, पूरी की पूरी गवर्नमेंट, पूरी हुकूमत, पूरा निज़ाम वो सारा लपेट दिया जाना था और सारा फारिग हो जाना था, घर चले जाना था। और बिल्कुल उसी तरीके से शहबाज शरीफ को भी घर भेज देना था जिस तरीके से आज से तकरीबन को 7-8 साल पहले 2017 के अंदर नवाज़ शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था। लेकिन अब दोबारा बारी आ गई है, उसने अपनी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करवा ली, 5 साल तक महदूद करवा के तो उसने बाद में अपने आप को क्लियर कर लिया, आइन के अंदर एक्ट के अंदर तरमीम कर ली। तो उसके बाद नवाज़ शरीफ जो है वो इलेक्शन लड़ा। अब इलेक्शन भी जैसे लड़ा है, इस इलेक्शन से बेहतर तो मौत है बंदे की, बिल्कुल मौत, क्योंकि ये इलेक्शन लड़ना भी कोई इलेक्शन लड़ना है कि आपको इतनी जलालत का सामना करना पड़ा, आपको इतनी रुसवाई का सामना करना पड़ा, मनसेरा के अंदर आपको वोट नहीं पड़ा, लाहौर जो आपका बड़ा ही पुराना हल्का, आबाई हल्का, जहाँ से आप हमेशा से इलेक्शन जीतते आ रहे, यहाँ ये इलेक्शन जो डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में लाहौर में
इलेक्शन लड़ा, उसने इनका भी पोल खोल दिया कि नवाज शरीफ 2 नंबरियाँ करके इलेक्शन सारे जीतता आ रहा था और हुकूमतें बना रहा था 2 नंबरियाँ करके। तो वहाँ से भी फ़ारिग हो गया। ये तो उसको खराती सीट दे दी गई मांगे तांगे की, वरना नवाज शरीफ के बारे में तो फैसला हो चुका था कि इसको जितवाना भी नहीं है, क्योंकि जितवाएंगे तो फिर इसको प्राइम मिनिस्टर भी बनवाना पड़ेगा। ये तो उसकी बेचारी की इज़्ज़त थोड़ी सी रख ली गई और लाज रख ली गई, तो उसको ये एक सीट दिलवा दी, एक यहाँ से इलेक्शन जितवा दिया। वरना ये मंसूबा तय था कि नवाज शरीफ को हमने एक भी सीट नहीं निकालने देनी, वो फारिग कर देना, और सारा वोट बैंक जो है दूसरी तरफ जा रहा था, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ। ये तो इन्होंने अंदर धांधली करके मुकमका करके और अंदर चालें चल के तो नवाज शरीफ को सीटें जितवाई। अब नवाज शरीफ के ऊपर एक और तलवार लटका दी गई है, और ये तलवार है कौन सी? ये तलवार है डिस्क्वालिफिकेशन की। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब हम जा रहे हैं नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में उसको डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए। इस केस की बुनियाद के ऊपर जो आदिल बाज़ाई के ख़िलाफ़ किया था और उसको डी सीट करवाया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला दिया। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला दिया था, उसका तो फ़ैसला उड़ गया, वो फ़ैसला तो फारिग हो गया। अब पीछे जाना है, और खुरा निकल जाएगा किसकी तरफ? नवाज शरीफ की तरफ, क्योंकि नवाज शरीफ ने बतौर पार्टी प्रेसिडेंट, पार्टी सदर के तौर पर इसने साइन किए, दस्तखत किए, और इसने ये सारा कटा खोला, ये इसने खाता खोला था, तो इसको अब गले पड़ गया। देखिए, ये जो भी करते हैं सारा कुछ इनके गले पड़ जाता है। ये आज आप लिख के रख लें, जनरल फैज़ का ट्रायल कोर्ट मार्शल भी इनके गले पड़ जाना है, 26 नवंबर का सान्या भी इनके गले पड़ा हुआ है, 8 फरवरी के इंतखाबात भी इनके गले पड़े हुए हैं, और इनको समझ नहीं आ रही कि ये तमाम चीज़ें इससे कैसे जान छुड़ाएं। इमरान खान आज तक इनके गले पड़ा हुआ, जिसको ये माइनस करने के चक्कर में फिर रहे थे, और माइनस करने के लिए इन्होंने जो निज़ाम के अंदर 2 नंबरियाँ की, निज़ाम मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया सिर्फ़ एक शख्स की खातर। सुप्रीम कोर्ट तबाह बर्बाद कर दी, निज़ाम इंसाफ को तबाह बर्बाद कर दिया, आइन को तबाह बर्बाद कर दिया, पूरी मुल्क की मईशत को, मुल्क की निज़ाम को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया सिर्फ एक शख्स के पीछे, और वो है इमरान खान। तो आज एक शख्स आदिल बाज़ाई इनसे हज़म नहीं हुआ, तो आप अंदाज़ा करें कि ये सिस्टम को किस तरह से अपने हाथ में जकड़ के और मैनिपुलेट करके बैठे हुए हैं, जो कि इनकी हकीकत का पोल खोल रहा है, इनके सारे हक़ाइक़ खोल रहा है। और असल हकीकत यही है कि इन्होंने जिस तरीके से 2 नंबरियाँ करके निज़ाम के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, ये कब्ज़ा माफिया के तौर पर बैठे हुए हैं, और ये ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। अब ये केस जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बेंच के सामने, जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने, और उसी बुनियाद के ऊपर 62, 63 के ऊपर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आ रही है, जिसमें ये फिर से 2017 की तारीख दोहरा के इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा।